नमस्कार। आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम दास ताराचंद एडवोकेट और मैं राजस्थान के ज़िला हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ। आप बोल रहे हो कि एडवोकेट, आप एडवोकेट होते हुए भी यहाँ आप किस काम से आए हुए हैं? यहाँ हम पिछले 5 सालों से सतगुरुदेव जी की जब यहाँ तारीख पड़ती है हिसार जेल के अंदर, तो सतगुरुदेव से जुड़े हुए तमाम जो अनुयायी हैं वो यहाँ सतगुरुदेव जी के दर्शनार्थ आते हैं। हिसार के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से सतगुरुदेव जी के आदेशों की पालना करते हुए तारीख को कंप्लीट करते हुए अपने घरों की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। आप एडवोकेट होते हुए आज संत रामपाल जी जेल में बंद हैं, फिर भी आप उनकी फॉलोअर्स बने हुए हैं, तो आपको कुछ ये जैसे आम जनता मानती है कि संत रामपाल एक आरोपी है और 18 नवंबर 2014 को जेल में 18 नवंबर 2014 से जेल में बंद है, फिर भी आज देखने को मिलता है कि हर तरफ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और आप जैसे एजुकेटेड, जैसे सभी शिक्षित वर्ग में सबसे ज़्यादा शिक्षित वर्ग संत रामपाल जी की शरण में है, तो ये क्या कारण है कि आज शिक्षित वर्ग शिक्षित होते हुए भी संत रामपाल जी की शरण में ज़्यादा आ रहे हैं? देखो, जहाँ तक की बात शरण की है, जब शिक्षा होगी तो वहाँ शरण होगी, क्योंकि बिना ज्ञान के आप कहीं नहीं जा सकते। जैसे जैसे तमाम जो न्यायी है, तमाम जो भक्त है, चाहे कोई आत्मा हो, वो जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त करती जाएगी वो सबसे ही शरण में आती जाएगी। और जहाँ तक कि एडवोकेट होने की बात है, मैं अपने आप को ये अहंकार नहीं मानता कि मैं एडवोकेट हूँ। ये जगत में मैंने लॉ किया था, पीजी एलएलएम भी किया था, बीएड धारी भी हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं मानता कि मैं एडवोकेट था। सबसे बड़ी बात है, इस संसार में हम यहाँ आए हैं, हमारा मेन मकसद है सद्भक्ति करते हुए इस संसार से पीछा छुटाते हुए काल लोक से निकलते हुए सचखंड में जाना, सतलोक में जाना, ये मेन मकसद है। और एडवोकेट होने का सबसे बड़ा ये मेरा फ़ायदा ही मिला कि जब मैं वकालत में था तो मुझे इस बात का पता चला कि सच क्या है और झूठ क्या है। जहाँ तक बरवाड़ा कांड की सच्चाई के बारे में बात है, ये कांड सरकार द्वारा पूर्ण रूप से साजिश रचकर रचाया हुआ था। इसमें संत जी और संत जी के तमाम अनुयायियों की तरफ से किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की गई थी और तमाम जो मांगे रखी गई थी वो पूरे भारतीय कानून को ध्यान में मध्य रखते हुए रखी गई थी और ऐसी कोई डिमांड नहीं थी जिससे कोई एक बड़ा बवाल हो जाए। लेकिन यहाँ के तमाम प्रशासन ने, यहाँ की सरकार ने पूरी साजिश रचकर हमारे सतगुरुदेव जी को पिछले 5 सालों के अंदर अनेकों मुकदमे कर जेल में उन्हें बंद कर रखा है और ये आने वाले दिनों के अंदर ये मुकदमे भी पूर्ण रूप से सलट जाएंगे। और जहाँ तक कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट 2 केसों में उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है, हमें पूर्ण विश्वास है और न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों के अंदर हम हाईकोर्ट और या फिर सुप्रीम कोर्ट से हम तमाम केसों में बाइज्जत बरी होंगे और आने वाले केसों के फैसले उन्हें भी अनुयायी है कि डीजे कोर्ट हिसार हमें बरी कर देगा और सतगुरुदेव जी आने वाले दिनों के तमाम केसों से बरी होते हुए ज्ञान का अज्ञान पर आक्रमण वाली कहावत पूर्ण रूप से सत्य होते हुए ये 2020 के बाद एक पूर्ण रूप से सतयुग और भक्ति मार्ग का पूर्ण रूप से खुलासा हो जाएगा और सत्य भक्तियों की तरफ तमाम जो भक्त आत्माएं हैं, जो आत्माएं इस काल लोक में वो आगे बढ़ेगी। आज आप बोल रहे हो कि बाइज्जत बरी संत रामपाल जी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। देशद्रोह का मुकदमा कोई आम बात नहीं होती है, देशद्रोह का मुकदमा लगना कोई छोटी बात नहीं होती है, तो इतने बड़े मुकदमे लगे होने के कारण भी आप बोल रहे हो कि संत रामपाल जी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। आप लोग इतना पूरा दृढ़ विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि देशद्रोह जैसा भी मुकदमा कोर्ट यानी हमारे देश की न्यायपालिका खारिज कर देगी और उन्हें बाइज्जत बरी कर देगी? देखो, जो मुकदमे होते हैं वो आईपीसी के तहत हुए हैं, कुछ अन्य एक्टों में हुए हैं। देशद्रोह का मुकदमा कोई बड़ा मुकदमा नहीं है। इससे पहले अनेक नेताओं पर देश के, अगर राजनीति के क्षेत्र से देश के अनेक नेताओं पर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए हैं और जब उन्होंने अपना सच्चाई के मार्ग पर चले वो बरी हुए हैं और देशद्रोह के मुकदमे सरकारों ने वापिस लिए हैं। और ये देशद्रोह का मुकदमा ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो पहले से ही डिक्लेरेशन थी कि ये होगा और आने वाले दिनों के अंदर ये संत संघर्ष करता हुआ एक ज्ञान का
प्रकाश फैलाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तमाम फ्लावर्स जानते हैं कि देशद्रोह का मुकदमा जो हुआ है वो कोई इनकी कोई ताकत नहीं थी ये कर देंगे। ये तो पहले से डिक्लेयर था कि एक संत आएगा और 2020 के अंदर ऐसे संघर्ष करते हुए 2020 के अंदर एक ज्ञान पराक्रमण होगा और पूर्ण आत्मा सद्भक्ति की ओर बढ़ेगी। तो देशद्रोह का मुकदमा क्या है, न जाने कितने नेताओं पर अभी चल रहा है उन पर, कि हम तो इससे कोई बड़ा नहीं मानते हैं। और भी बहुत सारे मुकदमे लगे हुए हैं संत रामपाल जी पे, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? मुकदमा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई मुकदमा न तो छोटा होता है और न ही कोई बड़ा होता है। आप जब सच होता है, आपके पास पूरी से आपकी सपोर्ट में एविडेंस होती है, तो वो कई बार क्या होता है कि निचली कोर्ट इसलिए सज़ा दे देती है कि अगर मैंने इसको सज़ा नहीं दी तो हो सकता है कि मेरे पर सवाल उठाए, इसलिए वो ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसफ़र का मतलब कन्विंशन कर देता है। और फिर हाई कोर्ट है, मान लो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो पूरी एविडेंस को चेक करेगी और हम बिल्कुल रिलीज होंगे, बाइज्जत बरी होंगे तमाम केसों के अंदर। और एक दिन ये क्लियर हो जाएगा कि संत रामपाल जी देशद्रोही नहीं, देश प्रेमी हैं। और जो संत रामपाल जी के तमाम जो अनुयायी है वो देशद्रोही नहीं, वो देश प्रेमी है और वो क्या है, मानव प्रेमी है और भगवान के प्रति भी पूर्ण रूप से श्रद्धा रखते हुए तमाम रास्ते खुलेंगे। हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है, और जो सद्गुरुदेव जी ने हमें सच्चा ज्ञान दिया है वो हमें इस आशा और पूर्ण विश्वास पर खड़ा रहने के लिए हमें मजबूर करता है कि उनका ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि जिसे एक बार सुनने के बाद आदमी भले ही चाहे जो भी कुछ हो वो उसको नकार नहीं सकता। ये ज्ञान जो संत रामपाल जी बताते हैं वो किन किन धर्म ग्रंथों से प्रमाणित है, इसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दें। देखो, सद्गुरुदेव जी ने ऐसा कोई धर्म नहीं छोड़ा जो उनके जो पवित्र ग्रंथ हैं उनसे कोई प्रमाणित नहीं किया हो। गीता, बाइबिल और कुरान शरीफ है और गुरु ग्रंथ साहब है, तमाम ग्रंथों से प्रमाणित करने के बाद कैमरे के ऊपर जब सत्संग होती है तो कैमरे के ऊपर एक एक शब्द विद डिक्लेरेशन बताया जाता है, तो प्रमाणित करने वाली कोई बात ही नहीं, और क्या रह गया इसमें। हाँ, हम लोगों ने ये बहुत देखा है रामपाल जी की सत्संगों में, जैसे हर चीज़ वो, जैसे कोई भी धर्म ग्रंथ है, गीता जी है, कुरान शरीफ है, वो प्रोजेक्टर के माध्यम से या एलसीडी के माध्यम से सभी को दिखाते हैं। तो मैं आपसे ये एक जानकारी और लेना चाहूँगा कि पहले क्रोंथा कांड हुआ, फिर ये बरवाड़ा कांड हुआ, अब रामपाल जी के समर्थक हिसार में जगह जगह हर जगह कब्जा करके बैठ जाते हैं। और जैसे देखने को मीडिया में देखने को मिलता है कि वो गंदगी फैलाते हैं या फिर ट्रैफिक जाम जैसे और भी बहुत सारे ये मैटर मिलते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, संत जी से जुड़े हुए तमाम जो अनुयायी है वो किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं फैलाते हैं। और जहाँ तक पोजेशन की बात है, कब्जा करने की बात है, तो कब्जा तो हमने पहले ही छोड़ दिया है कि हमारा ये लोक ही नहीं है, फिर कब्जा कहाँ से करेंगे? ये काल का लोक है। सदगुरुदेव जी ने अपनी सत्संग में कह दिया ये झूठा लोक है, तुम यहाँ रह के क्या करोगे? तो हमें क्या करना है इस झूठे लोक में रह कर? कब्जा करके क्या ले रहे हैं? पोजेशन का कब्जा तो वो होता है कि मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं और ये मेरा है। हमने तो पहले ही छोड़ दिया, अभी तुम्हारा एहताम जाम संभालो, हमें तो जाना है सतलोक। तो कब्जे वाली तो बात ही नहीं रही। इनके दिमाग में भी कब्जा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते। भाई हम तो कब्जा कुछ नहीं करते, हम तो सतभक्ति करते हुए, हमारा तो सदगुरुदेव जी से निवेदन है, हमारा पिंड छुटाओ यहाँ से काल लोक से। मैं कैमरामैन से विनती करूंगा कि कैमरा थोड़ा चारों तरफ घुमाएं और दिखाएं कि आज संत रामपाल जी के समर्थक इस रायपुर रोड सेक्टर 1/4 में कितने समर्थक इकट्ठा हुए हैं। चारों तरफ संत रामपाल जी के समर्थक हैं। सभी अलग अलग जगह से आए हुए हैं, कोई भारत देश के सभी राज्यों से संत रामपाल जी के समर्थक आए हुए हैं। और ये रायपुर रोड सेक्टर 1/4 जहाँ से हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। वेदों में प्रमाण है। मैं ताराचंद एडवोकेट जी से एक प्रश्न और पूछूंगा कि ताराचंद जी, आप हमें बताएं कि संत रामपाल जी कब तक छूटेंगे?
या उनका कोई आगे का कोई, जैसे आप लोगों का क्या आदेश है आप लोगों के लिए? देखो ऐसा है कि देश की न्याय प्रणाली के अंदर मैं ये डेट डिक्लेयर नहीं कर सकता कि सदगुरुदेव जी जेल से बाहर कब आएंगे, क्योंकि ये मेरी मुझ दास की ये औकात नहीं कि मैं इस डेट को डिक्लेयर कर दूं कि सदगुरुदेव जी उस दिन जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि हमारी इंडिया की जो जुडिशरी का सिस्टम है बहुत स्लोली है। कई बार एविडेंस होती है, एविडेंस स्टॉल होती है, कई बार फेलियर 1 से 2, 2 से 4 ये है। और न्याय प्रणाली, हम ये कह सकते हैं कि इस देश की न्याय प्रणाली पर हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों के अंदर, दिनों का मतलब हो सकता है 1 साल बीत जाए, 6 महीने बीत जाए, आई डू नॉट डिक्लेयर ऑफ द टाइम, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ और पूर्ण सच्चे मन से, पूरे सच्ची आत्मा से कहता हूँ कि सदगुरुदेव जी जेल से बाहर आएंगे। और जिन लोगों ने सदगुरुदेव जी को इस सच्चे मार्ग को फैलाने में परेशानियाँ की है, जिस दिन सदगुरुदेव जी मेरे मायने में जेल से बाहर आएंगे, सबसे पहले नामदान लेने वालों की संख्या उन्हीं की आगे होगी, इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है। अब भी देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा संत रामपाल जी के फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो क्या आगे भी ये बढ़ता ही जाएगा सिलसिला? आपको कोई शक है इसमें? हम लोगों को देखने को मिलता है कि हर रोज़ संत रामपाल जी के समर्थकों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे देखने को मिला था कि पिछले दिनों थोड़े से समर्थक होते थे, वो जैसे थोड़े से समर्थक आते थे संत रामपाल जी के जेल नंबर 2 के गेट के आगे खड़े होते थे, कोई कहीं होता था। आज देखने को मिल रहा है चारों तरफ संत रामपाल जी के ही समर्थक हैं। तो ये कैसे संभव हुआ कि आज संत रामपाल जी जेल में बंद होते हुए भी इन आपके संत रामपाल जी के फॉलोअर्स की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई? क्या इसका प्रचार आप लोगों ने या मीडिया में या कैसे किया कि आज ये सब संभव हुआ? जहाँ तक मीडिया का सवाल है, मीडिया ने हमारा प्रचार नहीं किया, हमारा दुष्प्रचार किया। जितना वो दुष्प्रचार कर सकते थे उतना किया। ये प्रचार सदगुरुदेव जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से, और सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद या साधुवाद देना चाहूँगा जिन चैनलों ने बड़े निर्भीक तरीके से सदगुरुदेव जी की सत्संग को दिखाया, जन जन मानस तक सदगुरुदेव जी के सत्संग को अपने किसी भी तरीके से क्या है, हर प्रकार के डर से भयमुक्त होते हुए सदगुरुदेव जी के सत्संगों को दिखाया। और तमाम सदगुरुदेव जी के जो अनुयायी हैं उन्होंने पुस्तकें बांटकर, घर घर पंपलेट बांटकर जो प्रचार किया है। और जहाँ तक की बात है, संख्या बढ़ती ही जा रही है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, ये संख्या ऐसी बढ़ेगी कि सकल सृष्टि प्रमाण कोई पूरी सृष्टि जिस दिन नामदान होगी उस दिन कुछ आंखें भर जाएगी इनकी। ये सच है और सच छुपने वाला नहीं है। चोर छुपावे तुमड़ी गड्ढे पानी में, जूंग गड्ढे जूंग ऊपर आवे, सच्चाई छानी ना। सदगुरुदेव जी ने ये बार बार सत्संगों में कहा है, डट के कहा है, और ये सच्चाई छिपने वाली नहीं है वीर जी। संत रामपाल जी ने आप लोगों को कंठस्थ वेद पुराण गीता सब कंठस्थ याद करवा दिया है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि संत रामपाल जी महाराज का किन किन चैनलों पे सत्संग आता है? साधना चैनलों पे? साधना पे आता है, 5-7 चैनल है जिन पर सत्संग आती हैं। ठीक है, 5-7 चैनल है जिन पर सदगुरुदेव जी सत्संग, ईश्वरी टीवी है, हाँ, नेपाल फर्स्ट है, तमाम चैनल्स पर क्या है सत्संग आता है। और ज़्यादातर लोग आजकल देख रहे हैं घरों में बैठकर, वो किसी कारणवश से निकल नहीं, लोक लाज की चक्रों में वो निकल नहीं रहे हैं, लेकिन निकलना ही होगा घर से। हाँ, ये 5 चैनल है अकॉर्डिंग टू पम्पलेट मेरे हाथ में, 5 चैनलों पर सत्संग आती है। आपने नेपाल फर्स्ट का नाम लिया था, क्या विदेशों में भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। विदेशों में चलेगा तभी सकल सृष्टि प्रमाणिक होगी। इंडिया से पार थोड़ी पड़ेगी भाई। पूरी सृष्टि का मतलब होल वर्ल्ड, कंप्लीट वर्ल्ड। तो आप बोल रहे हैं कि पूरी सृष्टि, तो जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत सारी बोली यानी भाषा बोली जाती है, तो बाहर तो अलग अलग जैसे अरबिक है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उनमें संत रामपाल जी कैसे सत्संग कर सकते हैं? देखो, सदगुरुदेव जी कैसे सत्संग कर सकते हैं तमाम लैंग्वेज में, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तमाम प्रत्येक भाषा के अंदर लगभग पुस्तकें छपी हुई है। जैसे आप कर्नाटक में कन्नड़ चलती है तो कन्नड़ में है, पंजाब के अंदर पंजाबी चलती है तो हिंदी नहीं पंजाबी में है, इंग्लिश है, जैसे दक्षिण भारत में ज़्यादातर इंग्लिश यूज़ करते हैं तो अंग्रेज़ी के अंदर है, उत्तर भारत के अंदर हिंदी यूज़ करते हैं तो हिंदी के अंदर है।
उर्दू में भी है, हाँ, सब में है। तो आप लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी किसी भी भाषा, किसी भी मजहब में पीछे नहीं रह रहे हैं और वो हर तरीके से आम जनता में अपना ज्ञान फैला रहे हैं, यानी आपकी भाषा में बोले जाए तो इस सत्य ज्ञान को फैला रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं प्रचार भी काफ़ी मात्रा में चल रहा है, घर घर पंपलेट बांटे जा रहे हैं, घर घर पुस्तकें बांटी जा रही हैं, बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आ रहा है। तो मैं मीडिया से, आप बोल रहे थे मीडिया ने दुष्प्रचार किया, तो मैं मीडिया से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि आप इन लोगों को, जैसे संत रामपाल जी के समर्थक हैं, उनको आप उनका इंटरव्यू लें या उनके बारे में जानें। और जो कुछ भी आज ये पूरा फैला रखा है कि संत रामपाल जी या उनके अनुयायी हर जगह जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं या वो करते हैं, या प्रशासन द्वारा प्रशासन को परेशान करते हैं या आम जनता को परेशान करते हैं, तो ये सब झूठ है। या जैसे मान लो कि ये सब झूठ दिखाया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, तो मीडिया आज हमारे देश का चौथा स्तंभ है। तो अगर ये सब झूठ और अफवाह मीडिया दिखाएगी तो हमारे देश का चौथा स्तंभ गड़बड़ा जाएगा, यानी गिर जाएगा। तो इसी लिए मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे मीडिया, हमारे पत्रकार भाइयों से कि ये सब आप सत्य दिखाएं। अगर सत्य नहीं दिखा सकते हैं तो झूठ भी न दिखाएं। धन्यवाद।